दिल्ली का विधानसभा चुनाव अगर महाभारत है तो उसका कुरुक्षेत्र है कालका जी सीट, क्योंकि यहां खुद मुख्यमंत्री आतिशी मैदान जंग में है। न्यूज नेशन की टीम कालका जी विधानसभा सीट के वोटर के मूड का जायजा लेने इस क्षेत्र में पहुंची। न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी और मोहित राज दुबे ने कालका जी के मतदाताओं के साथ बात कर रुझान को समझने की कोशिश की। बैटल ऑफ दिल्ली में हम शुरुआत कर रहे हैं कालका जी विधानसभा में अपने चुनावी अभियान की और जानने की कि आखिर कालका जी की जनता क्या चाहती है। तो हमने सोचा सबसे पहले माता रानी के मंदिर से ही शुरुआत की जाए, और माता रानी के मंदिर से, क्योंकि जो भी चुनाव की शुरुआत करता है वो भी सबसे पहले प्रत्याशी यहीं माता रानी से आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। हर वार्ड में हर वोटर का क्या कहना है जानने के लिए हम चलते हैं इस कालका जी विधानसभा में। चुनावी माहौल की गर्मी ने दिल्ली की सर्दी का असर भी थोड़ा कम ही कर दिया है। बावजूद इसके लोग क्या कह रहे हैं। गोविंदपुरी का इलाका है, सर्वोदय कैंप है। यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने एक घोषणा भी की कि सभी को मकान देने की बात की। तो ऐसा इसका कितना असर जो है वो यहाँ घरों पर है। चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है इस समय सर? आपका। लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे घोषणा की कि घर देने की बात कही, उसका कोई असर दिख रहा है? अभी तो सर ऐसा कुछ है नहीं। 2100 रुपए वाली स्कीम कही है, इसका आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने 2100 की जो घोषणा की है उसका फायदा मिलेगा महिलाओं को? नहीं मिलेगा, मिला नहीं अभी तक, तो अब आगे क्या मिलेगा। थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, जरा ये बता दीजिए कि क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या सोचा है आपने, किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट तो आम आदमी पार्टी को ही करते हैं। आम आदमी पार्टी को। वजह क्या है? वजह कोई नहीं, बस एक अच्छा है इंसान, बस बात खत्म। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं वो लोग यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या चर्चा चल रही है? महिलाओं में तो चर्चा चल रही होगी ना, इस पार्टी का पलड़ा भारी है, बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, किसी का पलड़ा तो भारी होगा। अभी तो इसका बीजेपी के चल रहा, लेकिन हम तो कांग्रेस की तरफ या केजरीवाल की तरफ। अच्छा। हाँ, हम तो केजरीवाल को लाना चाहते हैं दिल्ली में। अच्छा। हाँ। वजह क्या है? केजरीवाल ने सब सुविधा दे रखी है हमको, पानी की, बिजली की, के बसों की, दवाइयों की, हर चीज़ की सुविधा। केजरीवाल को लाना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। क्या सोचा है, किसको वोट करने वाले हैं? केजरीवाल साहब को। केजरीवाल को। क्या वजह है उसकी? अच्छा काम करते हैं। कुछ काम हुए भी हैं? सब कुछ हो रहे हैं। जैसे नली, गली नाला, पानी, बिजली सब फ्री दे रहे हैं, और क्या। गोविंदपुरी के जो सर्वोदय कैंप के बाद हम पहुंचे हैं गिरिनगर में। गिरिनगर में अगर तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? सर आम आदमी पार्टी का ज़्यादा लग रहा है। आम आदमी पार्टी का लग रहा है? यस सर। वजह क्या है? वजह काम, जो काम करेगा उसी को ही होगा। किसका लग रहा है आपको? यहाँ आतिशी। वजह काम करने वाला, या मुख्यमंत्री का चेहरा है? नहीं, मुख्यमंत्री से काम करने वाले हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है चुनाव के लिहाज से? बीजेपी, कांग्रेस, आप? बीजेपी। वजह? वो जब बीजेपी विकास करता है, जो बोलता है सो सही करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को तो आप जानते ही हैं, और आम आदमी पार्टी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इसके साथ साथ आतिशी कालका जी से विधायक हैं। अब जब बैटल ऑफ दिल्ली में हम कालका जी पहुंचे हैं तो फिर यहाँ की विधायक से बात करनी भी ज़रूरी है। मैडम, दिल्ली के एजेंडे तो आपने बताए हैं, अब चुनाव घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले तो चुनाव घोषित होने के बाद क्या प्रतिक्रिया आपकी है, किस तरीके से देखते हैं, कितने तैयार आम आदमी पार्टी, आतिशी और पूरी दिल्ली के लिए आप लोग हैं? देखिए, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता को पता है कि 10 साल से अगर किसी एक नेता ने उनके लिए काम किया है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर एक पार्टी ने उनके लिए काम किया, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, लाखों लोगों के बिजली के बिल फ्री आते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, महिलाएं बस यात्रा फ्री में कर रही हैं। और दूसरी तरफ है हमारी गाली गलौज पार्टी, जिसके पास एक ही काम है
आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली देना, उनको परेशान करना, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कहना। क्या वो आज बता सकते हैं उनके पास कोई सीएम चेहरा है? क्या वो ये बता सकते हैं कि उनके पास दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है? उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर दिल्ली वालों के लिए किसी ने काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने काम किया है। और अगर दिल्ली वाले किसी को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना वोट देंगे, वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देंगे। कालका जी विधानसभा की विधायक आतिशी लगातार जो है आप कैंपेन कर रही हैं। हम कहीं कहीं जो लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हाँ आतिशी आई जाती हैं, हर थोड़े टाइम में बर्थडे पार्टी में भी आ जाती हैं और जब कोई काम के लिए बुलाओ तो आ जाती हैं। तो इलाका कितना मजबूत रखना ज़रूरी होता है कि चाहे वो आप मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, पार्षद हो, वो विधायक हो, वो एमपी हो, वो मंत्री हो, वो मुख्यमंत्री हो, आखिर जनता चुन के भेजती है और हमारी जवाबदेही उन्हीं लोगों के प्रति है जिन्होंने हमें वोट दे के भेजा है। और किसी एक विधानसभा क्षेत्र से हम विधायक चुन के आते हैं तो हमारी ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि उस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करना, वहाँ की समस्याओं को सुलझाना। अगर वहाँ की कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे नए पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उनको विधानसभा तक, सरकार तक लेकर आना। और आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आप लोगों के बीच में रहते हैं। जब आप विधायक बनेंगी तो कालका जी की जनता को क्या क्या मिलने वाला है? सड़कें बनाने का काम हमने पिछले 1 साल में शुरू किया। तो सड़कें बनवाना, अब ये सब सारी पाइपलाइंस डालने के बाद ये एक मेजर एजेंडा रहेगा। दूसरा, एक बार यह मूलभूत सुविधाएं दे देते हैं कि जैसे पानी आ रहा है, सीवर की समस्या ठीक हो गई है। जब मूलभूत सुविधाओं के बाद मुझे लगता है कि एरिया का और सौंदर्यीकरण, तो एक मेजर एजेंडा है कि जहाँ जहाँ पे भी पार्क्स हैं, पार्क्स को डेवलप करना RWAs के साथ मिलके, ये एक मेरा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। दूसरा, हमारे इलाके में एक रविदास मार्ग है, साउथ दिल्ली की शायद सबसे कंजेस्टेड सड़क उसे माना जाता है। वो सड़क मेरी विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन है, तो उसको रीडिज़ाइन करना, उसको ब्यूटिफाई करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा। न्यूज नेशन रिपोर्टर मोहित राज दुबे ने भी कालका जी के अलग अलग इलाकों में वोटर्स से बात कर सियासी नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। बैटल ऑफ दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक कालका जी विधानसभा सीट पर हूं। कालका जी विधानसभा सीट पर क्या है सियासी मिजाज, किन मुद्दों पर जनता करेगी अपने मताधिकार का इस्तेमाल, आइए समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल, क्या मुद्दा है, क्या बदलाव होना चाहिए आसपास, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं दर्शन करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्या बदलाव होना चाहिए? कौन जीत रहा है? बीजेपी। आम आदमी जीतेगी आज भी। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि काम करके दिया उन्होंने। क्या क्या काम किया है? एक तो स्कूल देख लो जी, जब मैं पढ़ता था तो ऐसे स्कूल थे, नीचे बैठना पड़ता था, और आज स्कूल में CCTV कैमरे लग रहे इतने बड़े बड़े। तो आगे आपको लेके चलते हैं। एक और दुकानदार हैं भाई साहब, नमस्कार। केजरीवाल? हाँ जी। क्यों केजरीवाल क्यों? सब कुछ देता है वो, क्या अच्छी सुरक्षा देता है, बच्चों के स्कूल खोलता है, समझे ना, अस्पताल भी खोले सारे। कालका जी का ये सबसे पुराना जो है गुरुद्वारा है और यहाँ पर लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। इस बार गुरुद्वारा का बहुत बड़ा असर कालका जी के भीतर है, क्योंकि सरदार बहुत ज़्यादा रहते हैं, पंजाबी समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा कालका जी में हैं। कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे समझ लेते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। कालका जी विधानसभा में क्या मुद्दा है, ये बताइए। मुद्दा क्या है? वो 2100 रुपए दे रहा है, जन देगा भी कि नहीं देगा, वोट ले लेगा, उसके बाद हरी झंडी है, और क्या। 21 रुपये मुद्दा चल रहा है? चल रहा है वो, अब अभी तो मिल जाए तब समझो ना। फॉर्म भर दिया आपने? नहीं, हमने नहीं भरा, हम तो अब बीजेपी को देंगे। हमारा तो मोदी आ रहा है। पिछली बार किसको दिया था आपने? केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ। तो इस बार क्यों नहीं दे रही है? हमारी विधवा पेंशन रुकी हुई है, वो नहीं आ रही हमारी पेंशन। तो मेरी बन भी नहीं रही, 2 साल हो गए, फॉर्म भर के दे रखा है। अगर गोविंद जनता बीजेपी को लाना चाह रही है। बीजेपी को? हाँ जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आतिश जी ने कुछ काम नहीं करा, गलियाँ सारी टूटी पड़ी हैं, सीवर गली में बह रहे हुए हैं। 6 नंबर में देखो जाके आप, 5 नंबर कूड़ा हो रखा है गली में।
कालका जी का ये मंगला अपार्टमेंट का इलाका है और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कालका जी की जनता इस बार किसको अपना मत देगी और किस मुद्दे पर करेगी अपने मताधिकार का इस्तेमाल। बिजली का, पानी का और सड़कों का बहुत बढ़िया हाल है, क्योंकि ये हमारी सीएम आतिशी जी के, एमएलए आतिशी जी के अंडर में आता है। और जो गलियां हैं, गलियों का काम है बीजेपी के पार्षद का काम, जो कि बीजेपी का है। वो पार्षद तो कुछ करता नहीं है, बीजेपी वाला कुछ करता नहीं है। स्कूल बहुत बेहतर कर दिए गए हैं और पहले से इतने अच्छे कर दिए गए हैं, जो कि बच्चे पहले गवर्नमेंट स्कूल में कम इंटरेस्ट रखते थे, आज इतने ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जी फुल सीटें हैं। एक्सीलेंस देखिए, ये सामने स्कूल देखिए, ये पहले इसकी क्या हालत थी, आज स्कूल इतना बेहतर कर दिया गया है स्वास्थ्य को लेके। और गलियां, मैं कह रहा हूँ चलने के लिए रोड वगैरह, गलियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ बहुत अच्छी कर दी। किसका है माहौल? यहाँ से आम आदमी पार्टी का ही है। आम आदमी पार्टी। ये बताइए 2100 रुपये की बात हो रही है, 2100 रुपये पे भरोसा है कि आम आदमी पार्टी देगी? क्योंकि वादे तो कई पार्टियों ने किए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं, वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पिछली बार भी इलेक्शन के पहले उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा सबकी वादे किए थे और अरविंद केजरीवाल जी खरे उतरे हैं। 21 रुपये का फॉर्म भर दिया आपने? भर दिया और जरूर मिलेंगे, बता दूं मैं आपको। ये केजरीवाल मिलेगा नहीं, जैसे मिलते हैं मिलेंगे, क्यों आपको कैसा लगता नहीं मिलेगा? बताइए पहले। हम कहाँ करेंगे नहीं मिलेगा? हम जानते हैं, हमें पता है केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते रहे हमेशा से। महिलाओं को 21 रुपये देने की बात करें, पुरुषों के लिए क्या है? सर, पुरुषों के लिए इतना बड़ा सम्मान है कि हमारे केजरीवाल जी योजना भी बनाएंगे। उसके बाद ऐसी बात नहीं, पुरुष हम देखो, हमारी महिलाएं अगर सम्मान हो गया, हमारा दिल वहीं बड़ा हो जाता है। क्या मुद्दा है यहाँ पे, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ अभी तक? सब कुछ हुआ है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, सारा काम हुआ है, आतिशी जी करवाए हैं। कितना बड़ा मुद्दा? बीजेपी को आप लोग क्या समझ रहे हैं? मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है? बीजेपी कोई टक्कर नहीं देगी, बिकॉज यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया है कि उनके कामों के आगे बीजेपी फेल है। कुछ और लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, सारा ही विकास कार्य मैडम ने ही कर रखा है। जितने मैडम? आतिशी मैम हमारी। महिलाओं का क्या मुद्दा? 21 रुपये का मुद्दा चल रहा है या नहीं? देखिए, महिलाएं इतनी खुश हैं क्योंकि उन्हें अपने केजरीवाल जी पे भरोसा है। पुरुषों के लिए कोई बड़ी योजना का ऐलान तो आम आदमी पार्टी ने किया नहीं। जब 2100 रुपये महिलाओं को मिल जाएगा, सम्मान होगा पुरुष का, ये सम्मान है पुरुष का कि 2100 रुपये महिला को मिलेगा। आगे आपको लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि कालका जी की जनता इस बार और किन मुद्दों पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। चाय पीने आते हैं तो किस बात की चर्चा ज्यादा करते हैं? सर, ऐसे तो मोदी सरकार के ज़्यादा चर्चा हो रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार की ज्यादा? जी सर। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं? सर, मैं भी सोच रहा हूँ मोदी सरकार ही आवे। क्या माहौल है इस बार? यहाँ तो माहौल हमारा रमेश बिधूड़ी जी है। ये बताइए क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ मुद्दा क्या है, रोड नहीं आती, बिजली पानी आनी नहीं आता है, कभी आता कभी नहीं आता। अच्छा बताइए कि यहाँ काम किया आतिशी ने कि नहीं? बहुत अच्छा काम करा है। क्या काम किया आतिशी? देखो, ये जो रोड बनाया आतिशी मैडम का, ये रोड उसी ने बनवाया है। बहुत सुविधा दिया है, बिजली, पानी, दो चीज, तीसरा चीज मेडिकल। कालका जी का मतदाता तय करेगा कि कौन यहाँ से विधायक होगा, कौन आगे चल रहा है। माता जी, जिसका किस्मत अच्छा होगा वही आएगा। किसका किस्मत अच्छा है? अब तो बदलना चाहिए। अच्छा, तो किसको बदल के लाना चाहिए? या बीजेपी आए या कांग्रेस आए, केजरीवाल नहीं अब आना चाहिए। हम तो किराए पे रहते हैं, हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती है ना, मिलता तो उनको मकान मालिक को तो हम बिल देते ही हैं। पब्लिक जो है सब जानती है और पब्लिक अपने मुद्दों के आधार पे काम करेगी। और आतिशी कालका जी से विधायक हैं और आतिशी मुख्यमंत्री भी हैं सूबे की, तो काम हुआ भी है, कुछ काम बाकी है, जिसको लेके लगातार सरकार और आम आदमी पार्टी कह रही को आगे करेगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इसे इस चुनाव में मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है। दिल्ली के कालका जी विधानसभा क्षेत्र में सियासी पारा इसलिए गर्म है क्योंकि विवादित टिप्पणी रमेश बिधूड़ी के माध्यम से दी गई है और प्रियंका गांधी पर वो विवादित टिप्पणी दी गई है। मेरे साथ अलका लांबा जी हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और यहाँ की कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। ये देखिए हाथों में जो है खासतौर पे एक पुतला लेकर यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। रमेश बिधूड़ी की इसमें तस्वीर आपको दिखाई देगी। अलका लांबा खुद तस्वीर लेके यहाँ पे मौजूद हैं। प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी का मतलब आखिर क्या है,
किस तरीके से अलका जी आप देख रही हैं, मतलब क्या है आखिर इस तरीके की टिप्पणी का, विवादित टिप्पणी का? विकास की बात आप भी करिए, हम भी करेंगे, लेकिन ये कहने कि कालका जी का विकास सड़कें प्रियंका गांधी जी के गालों की तरह बनेगी। कौन है प्रियंका गांधी? रमेश बिदुड़ी जी, आपकी माँ बहन बेटी का नाम प्रियंका गांधी है? नहीं, किसी और की माँ बहन बेटी का नाम प्रियंका गांधी है। तो आप इस तरह से कह के किसी की माँ बहन बेटी को अपमानित करेंगे, ये आज पूरे कालका जी में चर्चा का विषय बन चुका है। हर एक के घर में माँ बहन बेटियां हैं, वो सब इस बात को लेकर बहुत गुस्से में है इस समय कालका जी में। और इवन कि मेरी भाजपा की महिलाओं से बात हुई, उन्होंने कहा है कि रमेश बिदुड़ी जी के इस बयान में भाजपा की महिलाओं में भी गुस्सा है, वो भी इसका समर्थन कतई नहीं करती हैं क्योंकि वो भी महिला हैं। सुभाष चोपड़ा जी, किस तरीके से बिदुड़ी आपके इलाके में आए हैं और किस तरीके से देखते हो और विवादित टिप्पणी कर गए? कितनी शर्म की बात है। यही तो बीजेपी की मानसिकता दिखा रही है कि किस तरह से आज ये हालत हो गई कि बेटियों को घर के अंदर में बैठाना चाहते हैं। अगर बेटी देश की सेवा करे, उस बेटी के बारे में ऐसे अपशब्द बोलना, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इस वक्त में कालका जी के विधानसभा क्षेत्र के इलाके के गोविंदपुरी इलाके में मौजूद हूँ। ये गोविंदपुर का पूरा इलाका है और यहाँ पर जो है सियासी पारा इसलिए ज़्यादा गर्म है क्योंकि सूबे की मुख्यमंत्री तो ताल ठोक ही रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो मैडम का ही है। मैडम का जोर है। आपका क्या नाम है? संजय वर्मा। वर्मा जी, क्या माहौल है? माहौल आतिशी का। कल टिकट मिलती है रमेश बिदुड़ी को, हमने ढोल भी बजवा दी है मैडम के जीत के। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? इस बार आतिशी जी मैम आएंगी, ये माहौल है। बेरोजगारी के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने काम किया है, आपको लगता है? हाँ, जरूर करा है। क्या काम किया? जॉब्स वगैरह काफ़ी प्रोवाइड करी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा तो गर्म है, लेकिन अलग अलग चाय की दुकानें भी आपको कालका जी में दिखाई देंगी। बदनाम चाय वाला, जी हाँ, बदनाम चाय वाले की दुकान पे हम पहुंचे हैं और महेंद्र राम जी जो है यहाँ पे जूते की पॉलिश करते हैं, जूते की सिलाई करते हैं और सियासत में बड़ी जरूरत होती है इन चीजों की कि किस तरीके से सियासत चमकाई जाए और ये जूता चमका रहा लोगों का। महेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या चल रहा है चुनाव में माहौल इस बार? आगे तो आम आदमी पार्टी चल रहा है। आम आदमी पार्टी चल रही है। हाँ, यहाँ तो वो इसी का जो चर्चा विषय है। अच्छा जी। क्या काम किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में? काम तो बहुत किया है, शिक्षा में तो परिवर्तन जरूर हुआ है जी। बच्चे लोग तो बोल रहा है। वोट डालने जाओगे ना? हाँ, वोट डालने बिल्कुल जाएंगे। किसका मामला टाइट दिख रहा है इस बार? तो बीजेपी का मामला टाइट दिख रहा है। बीजेपी का? हाँ। बीजेपी का क्यों दिख रहा है मामला टाइट? ऐसे अब इतना प्रचार प्रसार है अब उसका, वो केंद्र में भी है। बदनाम चाय वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का मामला टाइट है। आप बताइए भाई साहब, किसका मामला टाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर? वो तो देखो पब्लिक बताएगी, जो भी बताएगी। इसके बारे में तो हम अभी फिलहाल कहना गलत होगा, लेकिन जो दीमक लगा हुआ है दिल्ली को फ्री वाला, वो हटाना जरूरी है। बस मैं इतना बोलूंगा, क्योंकि ये आप अपने घर में भी किसी को आदत डालेंगे ना फ्री की, तो वो एक ना एक दिन नुकसान करेगा ही करेगा। तो वो नहीं चाहिए हमें किसी भी पार्टी से कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। अपने पैसे से बस में जा सकते हैं, अपने पैसे से खा सकते हैं, अपने पैसे, हाँ, बुजुर्गों के लिए जो दे रहे हैं, हॉस्पिटल जो दे रहे हैं, वो बहुत बेटर है। बाकी वोट जरूर करेंगे, फ्री वाले को इसका माहौल टाइट दिख रहा है इस बार चुनाव में। बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। मोदी जी ने जो इतना कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ बनवा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बहुत कुछ करवाया, क्या नहीं करवाया है। हमारा सबसे मेन हमारा राम मंदिर बनवा दिया, उससे बड़ा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बदलाव कुछ नहीं चाह रहे कि जैसे कि कहते हैं कि कूड़े का पहाड़ बना हुआ है यहाँ पे इधर, और यहाँ पे कूड़ा डलता रहता है, कूड़ेदान बंद करवा दिया है यहाँ पर। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है और खासतौर पे अगर हम बात करें तो इस बार दिल्ली के भीतर तमाम मुद्दों के बीच सफाई का मुद्दा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो फ्री की रेवड़ी है वो नहीं बंटनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जरूरी है और पिछली बार नहीं दिया था, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। तो कालका जी विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ई रिक्शा वाले भैया क्या सोचते हैं इस चुनाव में? क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद,
तो इस बार किस मुद्दे पे वोट डालोगे? भाई आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। ई रिक्शा वाले सारे आम आदमी पार्टी को डालेंगे? सारे। क्यों? भाई उनका सपोर्ट अच्छा है, हमारे लिए जो बोलते हैं वो कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस बार चुनाव में वोट डालेंगे आप? हम तो वोट डालते हैं। अच्छा तो क्या मुद्दा है इस बार? जो जिसको देते आ गए उसी को देंगे दिल्ली में। किसको देती जा रही है? हम क्यों बताएंगे, कोई मन की बात तो नहीं बताते। जिसको प्यार करते वो सब दिन प्यार करते ही रहेंगे। किसको प्यार करती हैं आप? हम केजरी को देते हैं। केजरी को देंगे आप? तो केजरी को क्यों देंगे? क्यों, वो मेरे लिए सब कुछ खड़े हैं। वो हमको गरीब बोली मुझको महसूस नहीं हुआ है। क्यों, मैं ये रोजगार मेरे को मिल गया। मोदी को देखिए, केजरीवाल ने तो रिक्शा बंद करवा दिया भाई, महंगाई इतनी कर दी है, ट्रैफिक वाले पकड़ लेते 2-2 हजार रुपए देने पड़ते हैं यार, कहाँ से ला के देंगे हम इन्हें? आप किसको करेंगे? मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही वोट दूंगा। क्या मुद्दा है कालकाजी में? कालकाजी में तो अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो बाद में आएगा, लेकिन आना बीजेपी चाहिए। क्यों, इसने तो बहुत काम कुछ किया नहीं है 10 साल में। कह रहे पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। एक बार उनसे जो कह रहे हैं ना, उनसे बोलो एक बार बिल निकला के ऑनलाइन देखो। बीजेपी ने कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी को टिकट दिया है, जो अपने विवादित बयानों के चलते विरोधी दलों के निशाने पर हैं। बिदूड़ी ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। स्वाभाविक है, दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजों के साथ ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली के दंगल का विजेता कौन है। मोहित राज दुबे के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, कालकाजी, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।